नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, बीते 2 दिनों से जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उन पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि किस तरह से बीजेपी ने 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हासिल की और किस तरह से तेलंगाना से बीआरएस साफ हो गई और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों की खबर के अलावा एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है, जो कहीं ना कहीं इन चुनाव नतीजों के खबरों के बीच दब गई थी। खबर यह है कि श्याम मानव, जो कि एक रैशनलिस्ट हैं, जो कि अंधश्रद्धा के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था चलाते हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि श्याम मानव खुद गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन उनका यह आरोप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले साल जो शिवसेना में बगावत हुई थी, उस बगावत के पीछे लालच और जेल भेजे जाने का डर था, जिसकी वजह से ही शिवसेना दोफाड़ हो गई और शिंदे बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना सके और उन्होंने मुख्यमंत्री पद हासिल किया। तो पूरा मामला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको श्याम मानव के बारे में बता दूं कि श्याम मानव बीते कई दशकों से अंधश्रद्धा के खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और कई ढोंगी बाबाओं के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है, कईयों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं और हाल ही में चंद महीनों पहले बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो जब महाराष्ट्र में आए थे तब उनके खिलाफ भी इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी और उनको चैलेंज भी किया था और फिर इनके बीच और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच में एक जुबानी जंग हो गई थी। तो उस वजह से ये हाल ही में खबरों में आए थे श्याम मानव। और इसके अलावा भी वक्त वक्त पर जो है अंधविश्वास से जुड़ी हुई खबरों के मामले में, रैशनलिस्ट पर जो हमले हो रहे हैं, उन तमाम मामलों को लेकर श्याम मानव अपनी बात रखते आए हैं। तो इन्हीं श्याम मानव का कहना है कि पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई थी और शिवसेना के तमाम विधायकों को जब आसाम के गुवाहाटी में ले जाया गया था, तो गुवाहाटी से लौट के आने के बाद में एक विधायक ऐसा था जो कि पिछली सरकार में, यानी कि ठाकरे सरकार में मंत्री था, वो इन श्याम मानव का दोस्त है और उसने इन्हें बताया कि दरअसल जो विधायक गए थे उनको डराया धमकाया गया था और लालच भी दिया गया था। शुरुआत में जैसे कि नाम सिर्फ 5-6 लोगों के आ रहे थे जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई जांच कर रही थी, जिनके खिलाफ मामले चल रहे थे, लेकिन सभी को बोला गया कि 40 के 40 लोगों के कागज तैयार करके रखे गए हैं। यानी कि उनको कहा गया कि अगर वो साथ में नहीं आते हैं, बागी नहीं होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसके अलावा यह कहा गया कि हर एक को 50 करोड़ रुपए दिए गए, लालच दिया गया 50 करोड़ रुपए का कि आप साथ में आ जाइए। तो यह बात उनकी ओर से कही गई। साथ में यह भी आरोप श्याम मानव का है कि उस शख्स ने, जो पूर्व मंत्री है, उसने यह भी कहा कि जब ये तमाम विधायक वहां पर गुवाहाटी में थे तो उस दौरान अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इनके साथ में संपर्क में रहते थे और इनको कन्विंस किया जाता था कि देखिए, अगर आप जो है बगावत कर भी देंगे, साथ में आ जाएंगे, तब भी आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। हाँ, कोर्ट इस मामले में दखल जरूर लेगा, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होने वाला है, आपकी जो है आपकी सदस्यता जो है बरकरार रहने वाली है। तो ये तमाम बातें उनको कही गई और इस बिना पर श्याम मानव का यह आरोप है कि लालच और डर के बलबूते पर ये बगावत करवाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक आरोप जो है अनिल देशमुख को लेकर भी लगाया। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे, जिन्हें की बाद में जेल जाना पड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और अब से कुछ वक्त पहले ही वो जमानत पर बाहर आए हैं। तो अनिल देशमुख के बारे में श्याम मानव ने यह बताया कि उनके पास में ऐसी जानकारी है कि अनिल देशमुख को इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि अनिल देशमुख ने कुछ 4 फर्जी एफिडेविट देने से मना कर दिया था। ये फर्जी एफिडेविट क्या थे, ये एक एक करके जानते हैं। पहला एफिडेविट उनको ये देने को कहा गया कि आप एक एफिडेविट में ऐसा आरोप लगाइए कि उद्धव ठाकरे आपसे हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कह रहे थे। ये पहला एफिडेविट था। दूसरे एफिडेविट में ये उनको लिखने के लिए कहा गया कि आप यह आरोप लगाइए कि जो दिशा सलियन है, दिशा सलियन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, जिसने कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के हफ्ते भर पहले ही खुदकुशी कर ली थी। तो यह आरोप लगाने के लिए कहा गया कि पुलिस की जांच में यह पता चला है
कि दिशा सलेन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे का हाथ था। अनिल देशमुख से यह इसलिए लिखवाया जा रहा था क्योंकि वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। तो ये दूसरा एफिडेविट था। तीसरे एफिडेविट में उनको यह लिखने के लिए कहा गया कि अनिल परब, जो कि ठाकरे सरकार में मंत्री थे और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए कहा गया कि उनके बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं और उनकी एक बड़े पैमाने पर उनके पास में अवैध संपत्ति है, गैरकानूनी संपत्ति है। इस बात की जानकारी पुलिस की जांच में उनके पास में आई है। तो ये तीसरा एफिडेविट उनको दायर करने के लिए कहा गया। फिर एक चौथा एफिडेविट भी उनको दायर करने के लिए कहा गया, जिसमें कि अजीत पवार पर आरोप लगाने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यह कहा गया कि आप इस एफिडेविट में लिखिए कि ऐसी जानकारी मिली है कि अजीत पवार जो है सिंचाई घोटाले में बड़े पैमाने पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो ये एफिडेविट लिखने के लिए ये चारों एफिडेविट लिखने के लिए उनको कहा गया। इसके बाद श्याम मानव का ऐसा कहना है कि अनिल देशमुख शरद पवार के पास में गए और शरद पवार को ये पूरी बात बताई। तो शरद पवार ने अनिल देशमुख को यह कहा कि तुमको जो ठीक लगता है तुम वो करो। तो अनिल देशमुख ने फैसला किया कि वो ऐसा एफिडेविट नहीं देंगे क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे भी जेल जा सकते हैं, आदित्य ठाकरे भी जेल जा सकते हैं, अजीत पवार भी जेल जा सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह का झूठा एफिडेविट देने से मना कर दिया और उसके अगले ही दिन फिर अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है, बाद में सीबीआई भी मामला दर्ज करती है और उन्हें कई महीने जेल में बिताने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर श्याम मानव के इस आरोप ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। और ये हालांकि इस तरह के आरोप जो है शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वो पहले से लगाते आई है और वो बार बार इस तरह से टॉन्ट करती है एकनाथ शिंदे सरकार को कि ये खोखे सरकार है। महाराष्ट्र में एक खोखा मतलब होता है, कैजुअल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्लैंग में कह सकते हैं, एक खोखा मतलब 1 करोड़। तो 50 खोखे यानी कि 50 करोड़। तो ये कहना था, ये आरोप है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का कि हर एक विधायक को 50 करोड़ का लालच दिया गया। और ये भी आरोप बार बार लगाए जा रहे थे कि ईडी का डर दिखाया गया, सीबीआई का डर दिखाया गया। अब वही बात जो है श्याम मानव भी कर रहे हैं। हालांकि आरोप नया नहीं है, लेकिन सनसनी इस वजह से फैली है क्योंकि ये बात एक गैर राजनीतिक शख्स बोल रहा है। एक ऐसा शख्स बोल रहा है कि जो कि चुनाव नहीं लड़ता, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। तो अब इस सिलसिले में जो भी प्रतिक्रिया आती है एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, जो भी प्रतिक्रिया आती है, जो उनकी सफाई आती है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये खबर आपको कैसी लगी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।